बच्चों, आज हम NCERT 6 क्लास का मैथ चैप्टर नंबर 4 कराने वाले हैं। इसका नाम है आधारभूत ज्योमेट्री की अवधारणाएं। वास्तव में हम आज बेसिक पढ़ने वाले हैं 4 चैप्टर का, जो भी हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज में है। वैसे तो मैं छोटे बच्चों के लिए NCERT का बच्चे को बोल रहे थे कि सर बनाइए सर, मेरे लिए भी कुछ, मुझे भी कुछ दीजिए। तो मैंने सोचा कि लाओ उनको कुछ देता हूँ। लेकिन अगर बड़े बच्चे का, अगर कोई किसी का बेस कमज़ोर है तो वो भी इसको अध्ययन कर सकता है, पढ़ सकता है, इसको देख सकता है, उसके लिए भी लाभदायक है। तो आज हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं ज्यामिति क्या है। ज्यामिति क्या है? तो ज्यामिति क्या है? वास्तव में ज्यामिति, जैसे इंग्लिश में इसको ज्योमेट्री कहते हैं। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री जो शब्द है, ज्योमेट्री जो शब्द है वो ज्योमेट्रॉन से बना है। किससे बना है? ज्योमेट्रॉन से बना है। ज्योमेट्रॉन से बना है। ये ज्योमेट्रॉन शब्द यूनानी भाषा का एक शब्द है। यदि इसके ये शब्द की बात की जाए तो ये इसकी जो संरचना हुई है वो 2 शब्दों से मिलकर हुई है। इसमें एक है इसका जियो, GEO। इसका अर्थ है हिंदी में भूमि, और एक है मेट्रॉन, जिसका अर्थ है मापना। तो वास्तव में जो ज्योमेट्री में हम लोग अध्ययन करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारा ज्योमेट्री किसी को मापने की बात की जा रही होगी, भूमि की मापने की बात की गई। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। लेकिन आज तो हम बच्चों के 6 क्लास के बच्चों के बेसिक के ऊपर बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण बातें हैं वही उस पर ही चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ी क्लास के बच्चों के हिसाब से हम यहाँ पर आज बात नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी देखते हैं, यदि मापने की बात की जाती है तो यदि मापने की बात की जाए तो स्टार्टिंग में हम सबसे पहले किसी मापते हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई समतल बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, या कोई कागज़ है। तो किसी कागज़ या किसी वाइट बोर्ड पर अगर हम किसी को पेंसिल को चलाएंगे तो कहीं ना कहीं हम पेंसिल को रखेंगे। तो जहाँ पर हम पेंसिल अपनी रखते हैं वास्तव में वो एक बिंदु होता है। क्या होता है? बिंदु होता है। क्या होता है? बिंदु होता है। इसको इंग्लिश में हम पॉइंट कहते हैं। पॉइंट कहते हैं। जैसे ये कोई बिंदु है, तो जो बिंदु है उसको वास्तव में यदि देखा जाए तो न इसकी कोई लंबाई होती है, ये बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है। जैसे अगर हम अपनी दिनचर्या के, अगर अपनी लाइफ में अगर हम देखें, बिंदु के बारे में जानने की कोशिश करें, तो जैसे हमारी जो सुई होती है, तो जो सुई की जो नोक होती है, या कोई पेंसिल है या कोई पेन है, उसकी जो नोक है वास्तव में वो एक पॉइंट है। क्या है? पॉइंट है, अर्थात बिंदु है। क्या है? बिंदु है। ठीक है। वास्तव में पॉइंट को या बिंदु को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, दिखाते हैं। जैसे कोई पॉइंट A है, ये कोई पॉइंट B है, या ये कोई पॉइंट C, इसी प्रकार से दर्शाते हैं। वास्तव में यदि हम इसके बारे में, जैसे मैंने बताया भी कि बिंदु की लंबाई तथा चौड़ाई नहीं होती है। बिंदु की लंबाई तथा चौड़ाई नहीं होती है। तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ पर 6 क्लास के बच्चों के NCERT में जो दे रखा है बेसिक, उस पर बात करेंगे, उसके पॉइंट्स पर ही हम चर्चा करेंगे। तो जैसे हमने बिंदु जान लिया, अगर हम बिंदु को मिलाते रहें, इस प्रकार के हम बिंदु को मिलाते चले जाएं तो एक रेखा प्राप्त होती है। यदि हम रेखा की क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले जैसे हम पढ़ते हैं, रेखाखंड क्या है? रेखाखंड, इसको इंग्लिश में हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट वास्तव में क्या है? जैसे मान लेते हैं कोई 2 बिंदु हैं, कोई A बिंदु A है, कोई बिंदु कोई B है।
यदि ए से लेकर हम बी तक इसको मिला देते हैं तो हमें एक रेखाखंड प्राप्त होता है, लाइन सेगमेंट प्राप्त होता है। वास्तव में देखा जाए तो ना तो ए से आगे इधर बढ़ाया जा सकता है, ना बी से उधर बढ़ाया जा सकता है, अर्थात ए से ना बाईं तरफ बढ़ाया जा सकता है, ना बी से दाईं तरफ बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार की जो रेखा है वास्तव में वो रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है। यदि इसको हम प्रदर्शित करें तो इसको इस प्रकार से दिखाएंगे, रेखाखंड ए बी, ए से बी तक, या हम यहाँ पर कह सकते हैं बी से ए तक। इसी प्रकार से अगर रेखाओं की बात करें तो जैसे एक हमारी रेखा है, बस रेखाखंड भी एक रेखा ही है। इसके नीचे जाने की कोशिश करते हैं हम। रेखा जैसे लाइन, जिसको हम लाइन ही कहते हैं, तो ये भी एक लाइन ही थी। जिसको सिंपली हम जो लाइन कहते हैं वास्तव में वो क्या होता है, इसमें यदि हम ये पॉइंट कोई ए ले लेते हैं, कोई पॉइंट बी ले लेते हैं, तो ये पॉइंट ए कोई ए है, बी कोई ये पॉइंट है, तो इसको हम यदि बढ़ाएं तो इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है ए से, और यदि इसे बी से भी आगे बढ़ाया जा सकता है। कह सकते हैं कि ये ए से भी अनंत की तरफ बढ़ सकता है और बी से भी अनंत की तरफ बढ़ सकता है। मतलब इसको अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है, बी से भी और ए से भी। तो इस प्रकार की वास्तव में ये एक रेखा, यदि इसको देखें तो इसको प्रदर्शित करते हैं रेखा ए बी। तो इसका ये सिंबल लगा देंगे रेखा का, तो इसको दिखाएंगे इस प्रकार से, रेखा ए बी, या हम यहाँ पर कह सकते हैं रेखा बी ए, रेखा बी ए। तो यदि रेखाओं की बात करें तो जैसे समांतर रेखाएं हमारे पास, अरे हम रेखाओं की मतलब चर्चा कर रहे हैं तो समांतर रेखाएं क्या है बच्चों के उसमें दे रखी समांतर रेखाएं। तो वास्तव में समांतर रेखाएं कुछ और नहीं, हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे, फ्लो में बात कर रहे हैं, तो एक बच्चों के लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं। तो समांतर रेखाएं क्या हैं? समांतर रेखाएं, इसको इंग्लिश में हम पैरेलल लाइन बोलते हैं, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन बोलते हैं। पैरेलल लाइन वास्तव में ऐसी रेखाएं हैं, ऐसी दो रेखाएं हैं जिनके बीच में डिस्टेंस बराबर होता है हर जगह। जैसे मान लीजिए कोई L1 रेखा है, कोई L2 रेखा है, तो ये यदि यहाँ पर इसका अगर हम मापन करें, दोनों के बीच में अगर नापें कितना डिस्टेंस है, तो अगर यदि मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर रहेगा, प्रत्येक जगह 5 सेंटीमीटर रहेगा। हम कह सकते हैं ये जीवन में कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। तो इस प्रकार की रेखाएं समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइन कहलाती हैं। मतलब इनका डिस्टेंस हमेशा हर जगह बराबर रहेगा। आगे यदि मान लेते हैं ऐसी कोई रेखा हो जिनका डिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाता हो, जैसे हमने देखा कि अपने दिनचर्या लाइफ में, जैसे हमारा चिमटा होता है खाना बनाने के लिए, तो घर में रसोई में जो चिमटा होता है, यदि मान लेते हैं जैसे उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन या प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं या इंटरसेक्टिंग लाइन, रेखाएं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन वास्तव में क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसी हैं जो एक दूसरे को काटती हैं, जिनका एक कोई कॉमन पॉइंट होता है। जैसे एग्जाम्पल की मान लेते हैं, ये कोई रेखाएं हैं, जैसे कोई L1 रेखा है और ये कोई L2 रेखा है, तो कोई L1 रेखा है। तो वास्तव में ये देखा जाए तो ये इस पॉइंट पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस प्रकार की जो लाइन्स होती हैं वो इंटरसेक्टिंग या प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। इसी प्रकार से यदि आगे और बढ़ा जाए तो रेखाओं की अगर बात करें, जैसे कोई रेखा है, जैसे किरण, जिसको हम बोलते हैं किरण, इसको इंग्लिश में हम रे कहते हैं। किरण क्या है वास्तव में, जिसको हम इंग्लिश में रे कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा जिसका कोई एक इनिशियल पॉइंट हो, जिसका कोई एक इनिशियल पॉइंट हो, वास्तव में जहाँ से ये निकली है, जैसे मान लेते हैं कि जैसे सूरज से किरण निकलती हैं या किसी टार्च में से कोई रोशनी जाती है, किरणें निकलती हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई टार्च है, इसमें से ये किरणें निकल रही हैं,
तो ये जा रही है, पता नहीं कहाँ तक जा रही है। तो इसका एक पॉइंट तो फिक्स होता है, एक पॉइंट मतलब प्रारंभिक बिंदु, मतलब इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है, मतलब एक प्रारंभिक बिंदु फिक्स होता है। और इस तरफ ये कहीं भी, मान लेते ये कोई इनिशियल पॉइंट ए है और यहाँ पर कोई पॉइंट बी है, तो ये बी अपना ए से इधर नहीं बढ़ा सकते, लेकिन बी को इधर बढ़ा जा सकता है कहीं तक भी। तो इस प्रकार की रेखा किरण कहलाती है। तो इसका ये इनिशियल पॉइंट है और इधर इसको बढ़ा जा सकता है। तो इसको अगर हम दर्शाने की बात करें तो इसको इस प्रकार से दर्शाएंगे, जैसे किरण ए बी, तो इसका हम सिंबल लगा देते हैं यहाँ में।